अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 10 के न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 10 हमारा मुकम्मल हो गया है और आज हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे। पहला न्यूमेरिकल की तरफ हम आते हैं। आज आप देखेंगे वाइट बोर्ड पे कैसे मैं सॉल्व करूँगा। पहले क्वेश्चन में जो डाटा दे रहा है, क्वेश्चन नंबर है 1, इसमें जो है वो गिवन जो हमें दे रहा है वो दे रहा है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकेंड। टाइम पीरियड वो दे रहा है 2 सेकेंड्स। इसके साथ साथ वो बता रहा है कि व्हाट विल बी द लेंथ ऑन अर्थ एंड व्हाट विल बी द लेंथ ऑन मून। लेंथ ऑन अर्थ और लेंथ ऑन मून हम लोगों ने इसमें फाइंड करनी है, जबकि लेंथ ऑन अर्थ जी की वैल्यू जो अर्थ के ऊपर होती है वो होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जी की वैल्यू मून के ऊपर क्या होगी, ये होती है आमतौर पे इसमें वो क्वेश्चन में बता रहा है कि 1/6 होती है। ज़मीन पे जो है इसकी वैल्यू उसकी 1/6 होती है, तो ये आ जाएगी 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब इसमें जो हम लोगों ने फाइंड करना है, टू फाइंड होगा, एक तो लेंथ ऑन अर्थ हमने फाइंड करनी है और दूसरा लेंथ ऑन मून हम लोगों ने फाइंड करनी है। तो इसके लिए जो फार्मूला यूज़ होता है, फार्मूला के लिए आप लोगों को पता है कि जो टाइम पीरियड का फार्मूला है सिंपल पेंडुलम का, वो है T इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ लेंथ ओवर जी। अब इसको सबसे पहले हम रीअरेंज करेंगे फार्मूले को, ताकि हम लोगों ने जो लेंथ फाइंड करनी है ये हमारी इसका फार्मूला बन जाए। तो यहाँ पे हम इसको रीअरेंज करेंगे। पहले तो हम इसका स्क्वायर लेंगे दोनों तरफ। t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ लेंथ ओवर जी। यहाँ पे मैं रीअरेंज करके इसको लिख देता हूँ। इसका जो है वो स्क्वायरिंग करेंगे हम दोनों तरफ, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर रूट, और रूट खत्म हो जाएगा स्क्वायर से, तो लेंथ ओवर जी। ये हमारे पास फार्मूला आ जाएगा। हमने बेसिकली ये लेंथ फाइंड करनी है, तो बाकी को हम जो है ना इधर शिफ्ट करेंगे। जैसे आप लोग मैथ में करते हैं, लेंथ इज इक्वल टू टी स्क्वायर, जी इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे जो है 4 पाई स्क्वायर इधर आगे डिवाइड हो जाएगा। ये हमारे पास फार्मूला रीअरेंज हो जाएगा, जिसके जरिए हम लेंथ फाइंड कर सकते हैं मून के ऊपर भी और इसके ऊपर अर्थ के ऊपर भी। तो ये हमारे पास फार्मूला है। आप इसको बाकी को मैं अरेंज कर देता हूँ, और यहाँ पे जो फार्मूला हमारे पास अरेंज हुआ वो है लेंथ ऑन मून इज इक्वल टू टी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय जी ऑन मून ओवर ये आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर। इसकी वैल्यूज पुट करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर, टाइम पीरियड हमारे पास 2 सेकेंड है, जी ऑन मून हम यहाँ पे पहले फाइंड कर लेते हैं 1.67 डिवाइडेड बाय 4 पाई हमारे पास 3.14 का स्क्वायर। ये हम इसको फाइंड कर लेते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 1.67 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3.14 का हम स्क्वायर लेते हैं यहाँ पे। इसका स्क्वायर हम लोगों ने लिया तो यह है 9.86। अब 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, इसको हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.169 इसका है इतने मीटर, और इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 0.17 आप इसको कर लें, तो ये आ जाएगा हमारे पास। बिल्कुल सेम इसी फार्मूले के तहत हम जो है वो फाइंड करेंगे लेंथ ऑन अर्थ, टी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय जी ऑन अर्थ डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर। तो अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, तो 4 मल्टीप्लाई बाय जी ऑन अर्थ इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय पाई का स्क्वायर हम लेंगे तो ये 9.86 आ जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे, 4 से 4 कैंसिल आउट, 10 को इस पर डिवाइड करेंगे, 1.01 मीटर ये इसकी लेंथ ऑन अर्थ आ जाएगी। तो ये हमारे जो रिजल्ट्स हैं यहाँ पे हम लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिजल्ट, ये पहला रिजल्ट हमारा है 0.17 मीटर्स,
और दूसरा रिजल्ट जो हमारे पास है 1.01 मीटर्स। तो ये हमने दोनों ये फाइंड कर लिए। अब सेकंड जो क्वेश्चन है, अब इसको फर्स्ट को हम रेज कर देते हैं, सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। स्टूडेंट ये भी इसी फार्मूले से सॉल्व होगा। इसमें है वो कह रहा है कि अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 0.99 मीटर्स। यहाँ पे लेंथ ऑफ पेंडुलम वो दे रहा है लेंथ 0.99 मीटर्स। उसके बाद वो कह रहा है इज टेकन टू द मून बाय एन एस्ट्रोनॉट, द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज 4. टाइम पीरियड भी इसमें दे दिया 4.9 सेकेंड्स, ठीक है। और जी ऑन मून हमने फाइंड करना है। टू फाइंड हमारे पास जो चीज़ है वो है जी की वैल्यू ऑन मून, क्योंकि मून के ऊपर ये इसने डाटा दिया है। तो यहाँ पे फार्मूला वही यूज होगा, फार्मूला यहाँ पे होगा 2 पाई टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ लेंथ ओवर जी। रीअरेंज हम करेंगे, इसकी स्क्वायरिंग करें तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर लेंथ ओवर जी। हमने जी की वैल्यू फाइंड करनी, जस्ट हम इसको रिप्लेस करेंगे इसके साथ तो हमारे पास फार्मूला रीअरेंज हो जाएगा। तो ये हम यहाँ पे कर लेते हैं, जी की वैल्यू जी ऑन मून इज इक्वल टू टी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय लेंथ ओवर टी स्क्वायर। तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय 3.14 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.99 डिवाइडेड बाय 4.9 का स्क्वायर। जब वैल्यूज हम पुट करते हैं तो इसको अगर हम सॉल्व करें जी 4 मल्टीप्लाई बाय 9.86 मल्टीप्लाई बाय 0.99 डिवाइडेड बाय, हम इसका स्क्वायर लेते हैं 4.9 मल्टीप्लाई बाय 4.9, इसका स्क्वायरिंग की तो ये आ जाएगा 24.01। स्टूडेंट्स इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.625 या 1 इसको राउंड ऑफ कर दें 63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो रिजल्ट हमारे पास जो इसका आएगा वो है 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारे पास जी की वैल्यू आ जाएगी चांद के ऊपर। थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम। यकीनन आपने इसको नोट कर लिया होगा। जी स्टूडेंट, थर्ड क्वेश्चन में वो कहता है फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, जबकि लेंथ वो दे रहा है लेंथ इज इक्वल टू 1 मीटर और सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड हमने फाइंड करना है। टाइम पीरियड हमने फाइंड करना है टाइम पीरियड ऑन अर्थ और मून। टाइम पीरियड ऑन अर्थ भी फाइंड करना है और टाइम पीरियड ऑन मून भी फाइंड करना है। तो जी की वैल्यू आपको पता है ऑन अर्थ जो होती है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है और जी की वैल्यू मून जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने निकाला इसकी 1/6 होती है, ये आ जाएगी 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फार्मूला वही है, इसमें तो सिंपल सीधा सीधा फार्मूला लगेगा टाइम पीरियड का t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ लेंथ ओवर जी। क्योंकि हमारे पास जी की वैल्यू भी है और लेंथ भी है तो हम जस्ट इसी फार्मूले से दोनों चीज़ें फाइंड करेंगे। यहाँ सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे जी ऑन अर्थ, ये दिया हुआ है टाइम पीरियड ऑन अर्थ हम फाइंड करेंगे 2 पाई रूट ऑफ
लेंथ ओवर जी ऑन अर्थ, यहाँ पे हम निकालेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 और रूट है हमारे पास लेंथ यहाँ पे है 1 मीटर डिवाइड बाय 10, 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 और 0.28 और इसका जो हमारे पास 0.1 इसका रूट जो हमारे पास आया वो आया है 0.3162। अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 6.28। ये हमारे पास जो वैल्यू आई है ये 1.98 सेकेंड्स, इसको राउंड ऑफ करके हम 2 सेकेंड्स लिख सकते हैं। बाकी इसके बाद हमारे पास टाइम पीरियड ऑन मून, इसके लिए भी यही फार्मूला यूज होगा, रूट ऑफ लेंथ ओवर जी ऑन मून। इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 रूट ऑफ 1 डिवाइड बाय 1.67। अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा जी, ये हमारे पास आएगा 1 डिवाइड बाय 1.67, ये 6.28 आ गया और रूट के अंदर आया 0.5988। ये हमारे पास आ गया, इसका हम रूट लेंगे, रूट ऑफ 0.5988, ये हमारे पास आ जाएगा 6.28 मल्टीप्लाई बाय 0.778 इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 6.28 से, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.86 सेकेंड्स। तो ये हमारे पास दोनों रिजल्ट्स आ गए। अब यहाँ पे हम रिजल्ट्स लिख लेते हैं। पहला रिजल्ट हमारा आया है 2 सेकेंड्स और दूसरा रिजल्ट हमारा आया 4.86 सेकेंड्स। ये हमारे पास दोनों रिजल्ट आ गए। तो क्वेश्चन नंबर जो है 4, वो 4 और क्वेश्चन नंबर 1 तकरीबन सेम है, इसमें वैल्यू सेम है, जस्ट उसमें हमने मून की वैल्यू नहीं निकालनी, जस्ट हम लोगों ने वैल्यू निकालनी है ऑन अर्थ, लेंथ ऑन अर्थ वो भी हम पहले निकाल चुके हैं, तो लेंथ ऑन मून भी निकाल चुके हैं। इसमें सिर्फ लेंथ ऑन अर्थ पूछा है, क्वेश्चन वही है क्वेश्चन नंबर 1 और इसका आंसर भी सेम यही है, तो लिहाजा इसको आप खुद ही कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम इसको करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें वो कहता है 100 waves pass through a point of a medium in 20 seconds। क्वेश्चन नंबर है हमारा 5, नंबर ऑफ वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट, ये वो कह रहा है 100 है, तो टाइम उसने दिया है 20 सेकेंड्स। अब अगर हम जानना चाहें कि 1 सेकेंड में कितनी वेव्स पास हुई, नंबर ऑफ वेव्स पास थ्रू इन 1 सेकेंड, तो जस्ट हमें 100 डिवाइडेड बाय 20 हम करेंगे तो ये हमारे पास 5 वेव्स आ जाएंगी। अब इसमें और क्या है, इसमें पूछा है कि इसके हमने फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड फाइंड करना है, और अगर वेव लेंथ ये गिवन डाटा में उसने दी है, लेंथ इसकी सिंबल जो होती है ये लैम्डा, जो कि उसने दी है 6 सेंटीमीटर। अगर इसको हम मीटरों में ले आए 6 डिवाइड बाय 100, ये हमारे पास 0.06 आ जाएगा इतने मीटर। तो ये वेव लेंथ उसने दी है। अब इसमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड
एक तो हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है और टाइम पीरियड फाइंड करना है और वेव की स्पीड हमने फाइंड करनी है। तीन चीज़ें हमने फाइंड करनी है। हम यहाँ पे फाइंड करते हैं। पहले नंबर पे तो फ्रीक्वेंसी है, तो एज पर डेफिनेशन फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ साइकिल्स या नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड is called frequency. So number of one cycles in 1 second, ये हमारे पास पहले 5 आ गया। सो फ्रीक्वेंसी तो हमारी यहाँ पे फाइंड होगी 5 हर्ट्ज। अब दूसरी चीज हमने फाइंड करनी है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड इसका रेसिप्रोकल होता है 1/f। तो इसमें वैल्यूज पुट करें 1/5, तो ये हमारे पास 0.2 सेकेंड्स आ गया। तो टाइम पीरियड भी आ गया। अब स्पीड हमने फाइंड करनी है। तो स्पीड जो है v = f लैम्डा, ये इसका फार्मूला है। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ गई 5 और लैम्डा हमारे पास है 0.06। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 0.30 मीटर पर सेकेंड, ये हमारे पास वेव्स आ गई। तो रिजल्ट हमारे पास सारे आ गए। इसमें फ्रीक्वेंसी उसने पूछी थी, वो भी हमारे पास 5 आवर जो पहले फाइंड हो चुकी है। टाइम पीरियड उसने पूछा था 0.2 सेकेंड, ये हमारे पास फाइंड हो गया। और वेव की स्पीड मीटर पर सेकेंड में, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी है और इसकी वेवलेंथ यानी लैम्डा भी है। इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया। तो यहाँ पे हम अगला क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर है 6। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। इसमें वो कहता है कि वाटर वुडन बार वाइब्रेटिंग इनटू वाटर सरफेस इन अ रिपल टैंक हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 12 वाट। फ्रीक्वेंसी उसने दी है गिवन में। फ्रीक्वेंसी हमारे पास है जो कि 12 वाट्स, और इसके साथ साथ उसने जो वेवलेंथ दी है वो 3 सेंटीमीटर, वेवलेंथ 3 सेंटीमीटर। और फाइंड हमने करना है, जस्ट स्पीड हमने फाइंड करनी है। तो स्पीड v = f लैम्डा, ये हमने फार्मूला पढ़ा है। जस्ट हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। v = अब वैल्यूज पुट करेंगे तो 12 मल्टीप्लाई बाय इस सेंटीमीटर को हम मीटरों में कर लें, यहाँ पे हम डिवाइड कर लेते हैं 3/100, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.03। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं इतने मीटर्स, 0.03 मीटर्स। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.36 मीटर पर सेकेंड हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। जस्ट रिजल्ट इसका हमारे पास आ गया स्पीड की, 0.36 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अब निस्बतन आसान क्वेश्चन हैं पहले 3-4 क्वेश्चन की निस्बत। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 7। क्वेश्चन है 7, इसमें उसने 3 चीज़ें पूछी हैं। क्वेश्चन नंबर है 7। गिवन में वो दे रहा है हमारे पास ट्रांसवर्स वेव्स produce a spring has a frequency of 190 hertz। फ्रीक्वेंसी वो दे रहा है 190 हर्ट्ज। इसके साथ वो कहता है कि एंड ट्रेवल अलोंग द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग ऑफ 90 मीटर, यानी कि वो ट्रेवल डिस्टेंस जो तय करता है डी, वो कहता है वो 90 मीटर तक वो तय करता है इन 0.5 सेकेंड्स। टाइम भी उसने दे दिया 0.5 सेकेंड्स। अच्छा जी, अब फाइंड क्या करना है? टू फाइंड हमारे पास है 3 चीज़ें। नंबर ए, वो कह रहा है कि जी व्हाट इज द पीरियड ऑफ द वेव, यानी टाइम पीरियड हमने फाइंड करना है जो कि फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है। नंबर बी, इसमें वो कह रहा है कि व्हाट इज द स्पीड v, ये फाइंड करनी है। और उसके बाद है जी वेव लेंथ हमने फाइंड करनी है, नंबर सी चीज़
वेवलेंथ। ये 3 चीज़ें हमें फाइंड करनी है। तो पहले नंबर पे तो टाइम पीरियड है जो कि रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी के। T इज इक्वल टू 1/f, यानी कि 1/190। इसका जो आंसर है वो हमारे पास आ जाएगा 0.005 तकरीबन आता है इसका, 0.005 सेकेंड्स। अगर इसको हम राउंड ऑफ करें तो हम लिख सकते हैं 0.01 सेकेंड्स। राउंड ऑफ करके हम ये लिख सकते हैं, तो बहरहाल आता एग्जैक्टली इतना आता है। उसके बाद है हमारे पास v की स्पीड, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा भी है, v इज इक्वल टू d/t जो हम लोगों ने फार्मूला 9 में पढ़ा था। डिस्टेंस यहाँ पे दिया हुआ है और वो है 90 मीटर्स, और टाइम उसने दिया है 0.5 सेकेंड। इनको डिवाइड करें तो ये 180 मीटर पर सेकेंड हमारे पास इसकी स्पीड आ जाएगी। उसके बाद सी क्वेश्चन, इसका सी पार्ट है, इसमें वो कहता है कि लैम्डा फाइंड करना है। तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ये फार्मूला आपने पढ़ा है। तो लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी इधर आके डिवाइड हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय स्पीड। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 190 और स्पीड है 180। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास स्पीड फ्रीक्वेंसी है हमारे पास यहाँ पे ये उलट हमने फार्मूला लिख दिया, ये है v/f। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 180 और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो है 190। तो इसको डिवाइड करें 0.95 मीटर्स, ये हमारे पास आ गया रिजल्ट। तो रिजल्ट हमारे पास तीनों आ गए। पहला रिजल्ट आया हमारे पास 0.01 सेकेंड, ये हमारे पास टाइम पीरियड है। और उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास स्पीड आई है हमारे पास, वो आई है 180 मीटर पर सेकेंड। और लास्ट में हमारे पास जो लैम्डा की वैल्यू आई है 0.95 मीटर्स। ये हमारे पास तीनों रिजल्ट आ गए। अब क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 8। अच्छा जी, ये भी तकरीबन यही इन्हीं फार्मूलों के मुताबिक है। क्वेश्चन नंबर 8 में वो कहता है वाटर वेव्स इन अ शैलो डिश आर 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। At a point, the water moves up and down at the rate of 4.8 oscillations per second। यानी कि जो वाटर वेव्स की लेंथ है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 में जो वेव लेंथ वो दे रहा है वो दे रहा है 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, 6.0 सेंटीमीटर लॉन्ग। मीटर में करें तो 6/100, ये हमारे पास आ जाएगा 0.06 मीटर्स। और उसके बाद वो कहता है कि जो इसकी अप एंड डाउन रेट है, रेट पर सेकंड, ये हमें पता है कि रेट पर सेकंड जो होता है वो फ्रीक्वेंसी की इक्वल होता है, वो 4.8 मीटर पर सेकंड होता है, सॉरी हार्ट्स, ये इसके इक्वल है। आगे फाइंड में वो कहता है कि फाइंड करें दो चीज़ें। पहले नंबर पे वो कह रहा है कि स्पीड ऑफ द वेव v फाइंड करना है, और दूसरे नंबर पे वो कहता है टाइम पीरियड और t हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम फाइंड कर लेते हैं t। तो हमें पता है कि t इज इक्वल टू 1/f, और f दिया हुआ है तो 1/4.8 हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.21 सेकेंड्स। उसके बाद हमने फाइंड करना है स्पीड, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ये फार्मूला है। फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 4.8 मल्टीप्लाई बाय 0.06, ये हमारे पास वेवलेंथ है। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.29 मीटर पर सेकेंड हमारे पास स्पीड आ जाएगी। तो रिजल्ट हमारे पास जो इसका आ गया वो है पहला रिजल्ट आया 0.21 सेकेंड्स टाइम पीरियड है, और दूसरा रिजल्ट आया 0.29 मीटर पर सेकेंड, ये इसकी हमारे पास स्पीड आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा सॉल्व हो गया। अब इसमें जो हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 9 है,
9 को हम सॉल्व करते हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं। नाइन में वो कहता है कि एट वन एंड ऑफ द रिपल टैंक 80 सेंटीमीटर अक्रॉस 5 hertz vibrator produce waves whose wavelength is 40 millimeter। पहले नंबर पे तो वो फाइंड द टाइम ऑफ द वेव्स नीड टू क्रॉस द टैंक, क्रॉस की लेंथ वो बता रहा है, यानी डिस्टेंस बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में लेंथ वो बता रहा है कि 80 सेंटीमीटर है रिपल टैंक की। अब इसको पहले तो हम मीटरों में लाएंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, 0.8 मीटर हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। और उसके बाद फ्रीक्वेंसी बता रहा है 5 हर्ट्ज का वाइब्रेटर है, फ्रीक्वेंसी है इसकी 5 हर्ट्ज वाइब्रेटर की। और इसके साथ वो बता रहा है वेव लेंथ जो है लैम्डा, जो कि 40 मिलीमीटर, 40 मिलीमीटर, मिलीमीटरों को मीटरों में लाने के लिए 40 डिवाइड बाय 1000, तो ये हमारे पास 0.04 मीटर्स की ये हमारे पास वेवलेंथ आ जाएगी। अब फाइंड इसमें क्या करना है, फाइंड हमने करना है बेसिकली टाइम। तो टाइम कैसे फाइंड करेंगे, डेफिनेटली पहले हम स्पीड फाइंड करेंगे, और स्पीड के फार्मूले में हमने पढ़ा था v = d/t, वहाँ से हम इस फार्मूले से जो है वो टाइम फाइंड करेंगे। v = d/t, डिस्टेंस हमारे पास है, स्पीड पहले निकालेंगे, वो इस फार्मूले में पुट करेंगे, तो फिर हम ये टाइम हम निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले v फाइंड करेंगे, v = f लैम्डा, और f हमारे पास फ्रीक्वेंसी है 5, और लैम्डा हमारे पास वेवलेंथ है 0.04। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 0.2 मीटर पर सेकेंड, इसकी स्पीड आ जाएगी। तो अब हम फाइंड करेंगे टाइम। टाइम इसी फार्मूले को हम रीअरेंज करेंगे, तो टाइम = d/v के इक्वल होगा। d हमारे पास डिस्टेंस जो है वो 0.8 है, और जो हमारे पास स्पीड आई है वो 0.2 है। तो इसको डिवाइड करेंगे 4 सेकेंड्स, हमारे पास इसका टाइम आ जाएगा। तो रिजल्ट हमारे पास जो आया वो = 4 सेकेंड, ये इसका आंसर होगा। तो अब हम जो लास्ट वाला क्वेश्चन है इसको डिस्कस करते हैं। आखिरी वाला क्वेश्चन है हमारा, आखिरी न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन नंबर 10 में वो कहता है कि वेवलेंथ ऑफ द रेडियो वेव ट्रांसमीटर बाय एन FM इज 90 मेगाहर्ट्ज। वेवलेंथ जो हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 10, वेवलेंथ वो बता रहा है फ्रीक्वेंसी वो बता रहा है 90 मेगाहर्ट्ज। वेवलेंथ इसमें हमने फाइंड करनी है, और इसके साथ वो बता रहा है स्पीड ऑफ द रेडियो वेव, स्पीड ये वो दे रहा है 3 × 10⁻⁴, ये है 8 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे हम देखें, इसको यूँ लिख सकते हैं 90 × 10⁻⁶ हर्ट्ज, क्योंकि मेगा की पावर 10⁶ होती है। अब हमने जो फाइंड करना है, टू फाइंड, ये जस्ट हमने लैम्डा फाइंड करना है, और v = f लैम्डा, ये हमारे पास फार्मूला है। तो यहाँ पे लैम्डा हमने जो फाइंड करना है, इसका फार्मूला हमारे पास बनेगा v/f, यानी कि स्पीड हमारे पास जो है वो 3 × 10⁸ है, और नीचे 90 × 10⁻⁶ है। तो ये 6 ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, 90 से हम इसको डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी 2
ये हमारे पास है 3 डिवाइडेड बाय जी 3 डिवाइडेड बाय 90, तो ये 0.00333 एंड सो ऑन, मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 8 माइनस 6, ये आ जाएगा 0.0333 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 2, 10 रेज टू पावर 200 के इक्वल होता है। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें 100 से, तो ये हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2 पॉइंट इधर चले जाएंगे 3.33 मीटर्स। तो ये हमारे पास जो है वो आंसर इसका आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारे चैप्टर नंबर 10 के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हमारे आज मुकम्मल हो गए। चैप्टर नंबर 10 हमारा मुकम्मल हुआ है। चैप्टर नंबर 11 हम शुरू करेंगे। तो चैप्टर नंबर 11 से पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि हम एक वीडियो डालेंगे जिसमें आपको हम लोग अरेंज करना सिखाएंगे कि हमने नोट्स को जिस तरह से मैं अरेंज कर रहा हूँ, आप लोग वीडियोस में देख रहे हैं, तो हम जस्ट कॉपी पेस्ट करके हम इसको इस तरह से अरेंज करेंगे कि हमारे ये नोट्स बनते जाएंगे, शॉर्ट भी उसमें कवर होते जाएंगे, लॉन्ग भी कवर होते जाएंगे, हेडिंग्स उसमें हमारे शॉर्ट के तौर पर आएंगी, एग्जाम्पल बीच में इस तरह से। एक तो हमारा लॉन्ग भी खूबसूरत हो जाएगा और जो हेडिंग्स होंगी वो जस्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन का काम करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे और साथ साथ हम लॉन्ग भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।